मैं ओंकार हूँ। सद्गुणों, सद्वृत्तियों, सद्भावनाओं और सद्विचारों का पालनहार हूँ। मैं ओंकार हूँ। तो शक्ति ने भी प्रकट होकर मैना को लोक व्यवहार का ज्ञान दिया। नारद भी समाचार पाकर हिमालय राज को बधाई देने पहुंचते हैं और मां शक्ति को मूल रूप में देखकर प्रसन्न होते हैं। वे जब तारकासुर और राक्षसों से भयभीत इंद्र व देवगण को देखते हैं तो उन्हें शक्ति के अवतार ले लेने का शुभ समाचार देकर प्रसन्न करते हैं। उसी समय समाधि में बैठे शिव के हृदय से ओम प्रकट होता है। साथ ही ललाट से श्वेत बिंदु के प्रकट होने से 4 हाथ वाले पृथ्वी पुत्र मंगल का जन्म होता है। शिव पृथ्वी को आशीर्वाद देकर उसके पुत्र मंगल के लिए मंगलकारी घोषणा करते हैं। मंगल अपनी मां के संरक्षण में बड़ा होने लगा। हाँ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा छोटा 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 बच्चा, छोटा छोटा, हाँ छोटा छोटा छोटा, मेरा पुत्र मंगल, पुत्र मंगल, मेरा पुत्र। यहाँ लाओ, यहाँ फेंको। हाँ, ये ओम नमः शिवाय, 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 मंगल, ओम नमः ओम शिवाय, मंगल, ओम नमः शिवाय, मंगल, ओम नमः ये शिवाय, क्या? मैं तेरे लिए फल लाने गई और तू सुन रहा है? ओम मंगल। ओ माँ, सुबह होता है किसी के दान में विघ्न डालना। और पुत्र का माँ के कोमल हृदय पर प्रहार करना शुभ होता है क्या? अब प्रश्न और तर्क मत करना अपनी माता से। मैंने कहा था ना, ये आयु खेलने कूदने और खाने पीने की होती है। माँ, मैंने ही कहा ना कि मेरी इच्छा खाने पीने खेलने कूदने में नहीं है। मंगल, ये आयु खेलने में रुचि लेने की होती है। तू बालक है, मैं माँ हूँ। मुझे तेरा बालकपन भी तो देखना है, उसका आनंद भी लेना है। नहीं, मुझे शिव जी का नाम लेने दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पधारिए देवऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। विधाता आपके आशीर्वाद को शीघ्र ही फलीभूत करे। तुम्हारे शब्दों और नेत्रों से तुम्हारे मन की पीड़ा बाहर आ रही है पृथ्वी देवी। मन के भीतर रहने के लिए पीड़ा को स्थान छोटा पड़ गया है देवऋषि, इसीलिए वो बाहर आ रही है। पीड़ा का कारण क्या है देवी? देवऋषि, दुखी प्राणी आपसे पीड़ा का उपाय पूछते हैं, कारण तो आपको ज्ञात होता ही है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र मंगल है। मेरा विचार है उससे हुआ मतभेद तुम्हारी पीड़ा का कारण हो सकता है। आपका अनुमान सत्य है देवऋषि, किंतु मंगल तो अभी नीरा बालक है। इस आयु में मत और भेद दोनों से ही वो अछूता होगा। वैसा मतभेद नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। देवी, मतभेद और मनभेद के आकार प्रकार होते हैं, ये तो मुझे ज्ञात है।
किंतु वैसा और जैसा का ज्ञान मुझे नहीं। देव ऋषि, विनोद करना तो आपका स्वभाव है, किंतु इस समय मैं अत्यंत दुखी हूँ। देवी, तुम्हारे दुख में मैं पूर्ण रूप से सहभागी हूँ, किंतु तुम्हारा दुख क्या है वो तो बताएं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र उसे उसकी ममता का प्रत्युत्तर नहीं देता, उसे माँ कहकर नहीं पुकारता, उसके मातृत्व को महत्व नहीं देता, पुत्र होने के दायित्व को नहीं समझता। अरे 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 अरे, तुम तो पृथ्वी माँ हो, सारे जगत की माँ। सारे जगत के नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी तुम्हारी ममतामयी गोद में आनंद से पल रहे हैं, और तुम पृथ्वी माँ होकर भी एक छोटे से बालक से ढेर सारी आशाएं लगाए बैठी हो। नारायण नारायण, ये तो तुम बालक मंगल पर अन्याय कर रही हो। अन्याय मैं नहीं, मेरे साथ बालक मंगल कर रहा है। उसकी एक माँ नाम की पुकार सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। शिवजी द्वारा प्रदान किए गए इस पुत्र ने आज तक अपनी माँ के प्रति ममत्व नहीं दर्शाया है। देवी, तुम्हारा हृदय तो विशाल है, तुम क्यों बालक के बाल व्यवहार से इतनी गंभीर हो रही हो? तुम्हें तो भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर मंगल को पृथ्वी पुत्र का नाम दिया। मंगल तुम्हारा पुत्र है और तुम मंगल की मां हो, यह सत्य सारा जगत जानता है, और यही सत्य तुम्हारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। प्रकृति के नियमों के प्रति सजग रहकर धैर्य से काम लो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बालक मंगल की शिवाराधना से उसकी माता व्यर्थ ही अधीर और चिंतित थी। शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त बालक मंगल का शिव में रमे रहना स्वाभाविक ही था। महारानी मैना की स्थिति भी यही थी। वे भी पार्वती के लिए सदा अधीर रहती थी, कारण कि शक्ति स्वरूपा पार्वती का जन्म भी शक्ति की कठोर आराधना से ही संभव हुआ था। पार्वती, पार्वती, पार्वती को पुकार रही हो? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, अपने कक्ष में भी नहीं है। महारानी, तुम तो पार्वती को ऐसे पुकार रही हो जैसे वो 2 साल की नन्ही सी बच्ची हो, और चिंता ऐसे कर रही हो जैसे प्रातः काल से उसे देखा ही ना हो। आप पिता है ना, माँ के मन की क्या जाने। माँ के मन वाली पार्वती की माता विधाता ने मन के साथ साथ मस्तिष्क भी दिया है, और मस्तिष्क से सोचोगी तो ज्ञात होगा इस समय हमारी पार्वती कुल गुरु गर्ग के पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्वती इस समय अध्ययन कर रही होगी और कुल गुरु गर्ग उसे शिक्षा दे रहे होंगे। अब तो ध्यान आ गया ना? हाँ? गुरुदेव, सभी साधक ओम का जाप क्यों करते हैं? ओम सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक क्या होता है? जो सब स्थानों पर विद्यमान है। कहाँ? ओम तो सभी स्थानों पर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ओम दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, समझने और ग्रहण करने वाली शक्ति है। शक्ति? कैसे ज्ञान होता है उस शक्ति का? प्राणी के जन्म से लेकर मरण तक ओम की शक्ति सत्य के रूप में उसके साथ रहती है। मेरे साथ भी? हाँ। आपके साथ भी? हाँ। किंतु गुरुजी, उस शक्ति का अनुभव भी तो कभी नहीं हुआ। जो इस पे विश्वास करते हैं उन्हें तुरंत होता है, पर ये ओम विश्वास न करने पर भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। पर कैसे गुरुदेव? जीव जब बालक के रूप में मुख से सर्वप्रथम स्वर निकालता है तो वो आ, उ,
मां की ध्वनि निकालता है। आ उ मां मिलकर ओम बनता है। जीव जब मृत्यु से पूर्व वृद्धावस्था में पहुंचता है, तब भी उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर आ उई मां रे अर्थात आ उ मां से संयुक्त ओम बोलता है। इसी भांति जन्म से मरण तक वो ओम से युक्त रहता है, क्योंकि ओम सर्वव्यापक है। पार्वती, ओम की सर्वव्यापकता का अर्थ समझ में आया? हाँ गुरुदेव, ओम सर्वव्यापक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः पुत्र मंगल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पुत्र भोजन कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे तो शिव आराधना से समय नहीं मिलता, ये भोजन कब और कैसे करेगा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओमकार निराकार है, ओमकार परब्रह्म है, ओमकार में ही जगत कल्याण निहित है, ओमकार ही सर्वज्ञ है, ओमकार सदाशिव महेश्वर का ही सात्विक रूप है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के जाप और ओम के नाद मात्र से प्राणी अहंकार, क्रोध, मद, लोभ से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। पुत्र मंगल, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया है, ये फल खा ले पुत्र। माँ, मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूँ, मेरी खाने में कोई रुचि नहीं। हाँ हाँ जानती हूँ, तेरी रुचि केवल शिव आराधना में है, किंतु इससे तुझे क्या प्राप्त हुआ? हाँ माँ, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करता आ रहा हूँ, पर शिव जी मेरी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न ही नहीं होते। लगता है मुझ में ही कोई दोष है। हाँ, दोष तो है ही। दोष है? क्या दोष है माँ? इस जगत में माँ को अप्रसन्न करके कोई भगवान को प्रसन्न कर सका है क्या? तो क्या भगवान को प्रसन्न करने से पूर्व माँ को प्रसन्न करना पड़ता है? माँ और माँ बोलना सीखे बिना महादेव बोलना कैसे आएगा पुत्र? सत्य ही तो है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना भगवान का वरदान और कृपा कैसे प्राप्त होगी? माँ प्रसन्न हुई तो भगवान कहाँ प्रसन्न होने वाले हैं? माँ, तुम मुझसे अप्रसन्न हो क्या? कैसी बात करता है पुत्र? कोई माँ अपने पुत्र से अप्रसन्न हो सकती है?
होती तो हैं। बहुत सी माएं तो अपने पुत्र से बात भी नहीं करती। ऐसी माएं पुत्र से नहीं, पुत्र की अयोग्यता, हठ और उसकी विचारहीनता से अप्रसन्न होती हैं, पुत्र से नहीं। अर्थात तुम मुझसे प्रसन्न हो? तुझसे तो मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ पुत्र। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो माँ। कैसा आशीर्वाद रे? मैंने निश्चय किया है माँ कि काशी के गंगा तट पर जाकर मैं शिव जी की आराधना करूंगा। तब मुझसे शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। काशी जाएगा तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर? तेरे बचपन से माँ के प्रति तेरा प्रेम पाने के लिए बिन जल के मीन की भांति छटपटा रही हूं मैं, और तू मुझे अपना कर्तव्य करने दो माँ। कर्तव्य? तेरा कर्तव्य? अपनी माँ के प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं है? माँ, ये तन और प्राण तुम्हारे ही तो हैं। इस जग से मुझे जोड़ने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य से मैं कैसे विमुख रह सकता हूं माँ? पर मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। मेरे हृदय में शिव भक्ति की शीतल सरिता जो प्रवाहित हो रही है, उसमें डुबकी लगाए बिना मुझे कल नहीं पड़ता माँ। तुम मुझसे प्रसन्न हो ना माँ? एक बार, बस एक बार मुझे आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं भगवान शिव का अनुग्रह अवश्य प्राप्त कर सकूंगा। उसके पश्चात मैं जन्म भर तुम्हारे चरणों में बैठा रहूंगा माँ। एक बार भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। माँ, मुझे काशी जाने की आज्ञा और सफल होने का आशीर्वाद दो। तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है पुत्र। मुझे आज्ञा देने में तुम्हें कष्ट हो रहा है माँ? इस जगत की हर माँ अपना कष्ट भूलकर अपने पुत्र को प्रसन्न देखना चाहती है मंगल। स्वयं दुख झेलकर भी वह अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। माँ, तुम भी तो वैसे ही माँ हो। इसीलिए तो तुझे काशी जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि तेरी तपस्या और साधना पूर्ण हो। तुझे सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पुत्र मंगल ने भोलेनाथ के अनुग्रह प्राप्ति के लिए काशी की ओर प्रस्थान किया। पुत्र की इच्छा के वशीभूत होकर मां ने उसे काशी भेज तो दिया, किंतु उसके हृदय में चिंता और द्विविधा थी। मैं सत्य, सुंदरता, शुभ्रता, सौम्यता, शक्ति, सामर्थ्य, कल्याण आदि गुणों का एक मिश्रित प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। माता धरती वात्सल्य भाव से अपने पुत्र के लालन पालन में खोई हुई है, पर बालक मंगल माता की गोद त्यागते ही ओम नमः शिवाय के जाप में खो जाता है। शिव भक्ति में लीन उसे भोजन, खेल किसी में भी तनिक रुचि नहीं। इस कारण धरती दुखी है। नारद आकर जब उसके दुख का कारण पूछते हैं, तो वो अश्रु बहाते हुए मंगल की शिव भक्ति को इसका कारण बताते हैं। नारद पृथ्वी को सत्य से परिचित कराते हैं। उधर पार्वती भी गुरु गर्ग से ओंकार के अर्थ और परिभाषा का ज्ञान प्राप्त कर रही है। मंगल शिव भक्ति में लीन है तो पार्वती शिव जाप में। पार्वती और मंगल दोनों ही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए युवा हो जाते हैं। गुरु गर्ग पार्वती को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का रहस्य समझाते हैं। युवा मंगल अपनी माता धरती से काशी जाकर शिव आराधना की आज्ञा मांगता है। पुत्र की प्रसन्नता के लिए
वो उसे आज्ञा देती है। दूसरी ओर कैलाश पर शिवगण, सुयशा और नंदी भी दुविधा में थे कि मां शक्ति के अवतार के दर्शन कब होंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, माँ शक्ति को नारी रूप धारण किए हुए अधिक समय बीत गया है, किंतु अभी तक उनके दर्शन हम नहीं कर सके हैं। पर क्यों नहीं कर सके? सुयशा, तुम मुझसे प्रश्न पूछ रही हो जो स्वयं उत्तर की खोज में है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आहा, देवऋषि आ गए। अब उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा और भोलेनाथ भी समाधि से जागेंगे। देवऋषि पधारिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। नहीं नंदी नहीं, मुझसे किसी उत्तर की अपेक्षा न रखना। तीनों लोग को उपाय बताते बताते और उत्तर देते देते मेरी समस्त ग्रंथियां थक गई हैं। तो देवऋषि, हमें कौन बताएगा कि शक्ति रूपिणी देवी के दर्शन कब होंगे? यही प्रश्न मैं भगवान भोलेनाथ को पूछने हेतु यहाँ आया हूँ। किंतु भगवान शिव तो उत्तर तब देंगे जब वे समाधि से जागेंगे। हाँ, ये दुविधा तो है। एक ही उपाय है। क्या? नंदी, इसका उत्तर मैं अन्य किसी दिन तुम्हें दे दूंगा। इस समय मुझे चिंता है लौटने की। नारायण नारायण। नहीं नहीं देवऋषि, आए हैं तो भगवान के दर्शन करके जाए। नंदी, उचित है, परंतु इस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में हैं। नारायण नारायण। सुनिए तो देवऋषि, अगर आप समीप जाएंगे तो भगवान अवश्य समाधि से जागेंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भगवान, आश्चर्य है, आप तो जाग रहे हैं। मैं व्यर्थ ही अपयश का भागी बन जाता हूं कि मेरे आने पर मेरे द्वारा आपकी समाधि भंग होती है। सत्य तो यही है, किंतु आज ये सत्य घटित नहीं हुआ। और हां, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय अभी आया नहीं। प्रश्न? मेरा प्रश्न? देवेश्वर, मात्र मेरा प्रश्न नहीं, हम सभी का प्रश्न है ये। इसका उत्तर आप दे ही दीजिए। शक्ति मां स्वरूपिणी देवी के दर्शन कब होंगे? नहीं नारद, अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों देवेश्वर, ऐसा क्यों? इस हेतु की अन्य अनेक प्रश्न सम्मुख खड़े हैं। समय की प्रतीक्षा करना ही उचित होगा नारद। नारायण नारायण। स्वामी तो पुनः समाधि में लीन हो गए। उत्तर भी नहीं दिया प्रभु ने। चिंता का कोई कारण नहीं। स्वामी इस समय मर्यादावश उत्तर नहीं देंगे, किंतु मेरे सम्मुख मर्यादा का ऐसा कोई बंधन नहीं है। मैं आपको उत्तर देने की स्थिति में हूं। तो बताएं देवऋषि। नंदी, मां शक्ति ने अवतार इस हेतु लिया है कि वो भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी बन सके। ये तो शुभ समाचार है। अति उत्तम, किंतु ये तो बताएं कि उनके दर्शन कब होंगे। नंदी, समय की प्रतीक्षा करना उचित होगा। नारायण नारायण नारायण। समय के साथ साथ जब तुम बड़ी हो जाओगी पार्वती, तब भी सदा स्मरण रखना, ओंकार आदिनाद है, आदि स्वर है, आदि ध्वनि है। पार्वती, तुम्हारी प्रसन्नता सदा शिव महेश्वर में ही निहित है, और महेश्वर का अक्षर स्वरूप ओंकार ही सर्वशक्तिमान है। क्या हुआ पार्वती, क्या हुआ? तुम एकाएक रुक क्यों गई? कुछ तो बोलो पार्वती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगल, ओम पुत्र नमः मंगल। शिवाय। पुत्र, तू माँ की पुकार ओम सुनेगा, नमः शिवाय। तभी तो भगवान तेरी पुकार सुनेंगे। ओम मंगल। नमः शिवाय। माँ, तुम यहाँ भी चली आई? पर क्यों? यही कहने कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। यहाँ काशी में भी उनका वास है और कैलाश में भी वे ही विद्यमान हैं। चल पुत्र, घर चल। वहाँ चलकर शिव की आराधना भी करना और अपनी उपस्थिति से मेरे मन को शांत भी करना। माँ, यदि भगवान शिव सर्वव्यापी है तो तुम भी तो सर्वविद्यमान हो। कहाँ नहीं हो तुम? ये जग तुम पर ही तो टिका हुआ है। यहाँ से मुझे ले जाने की अपेक्षा तुम भी भगवान शिव का स्मरण करो। इससे हम दोनों का कल्याण होगा। बैठो माँ, बैठो। मेरे साथ बोलो माँ। ओम नमः शिवाय। 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 क्षेमे सति रात्रौ ग्रामांतरम न गच्छै। अर्थात रास्ता अच्छा होने पर भी रात हो जाने पर एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना है। स्वमुखात लज्जाकरम दुखकरम अमंगलकारी न कर्तव्यम। अर्थात अपने मुख से लज्जा लगे ऐसा अन्य को दुख देने वाला अमंगलकारी वार्तालाप नहीं करना है। सप्तपदी मनुस्तृत्य बर्तुर्ग्रहे सेवा कर्तव्या। अर्थात सप्तपदी का अनुसरण कर पति के घर पर सेवा करनी है। धन्य हो पार्वती। अपने अथक परिश्रम, लगन और माता सरस्वती की असीम कृपा से तुमने सभी अपेक्षित विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम जीवन में साफल्य प्राप्त करोगी। नारायण नारायण। प्रसन्नता की बात है कि देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हो गई। प्रणाम देवर्षि। पधारें देवर्षि। आपका पधारना सदा शुभ होता है। सदा तो नहीं मुनिवर, किंतु कभी-कभी अवश्य होता है। जैसे आज देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। ये सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। हाँ देवी, हाँ। मैं कहाँ इसे अपनी कृपा का परिणाम बता रहा हूं। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। और देवर्षि की कृपा बिना संयोग भी तो नहीं बनता। कैसा संयोग मुनिवर? वर प्राप्ति का, विवाह का संयोग। मुनिवर, आप तो दूरदर्शी हैं। केवल दूरदर्शी, किंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
नमः शिवाय। नमः शिवाय। उठो मंगल, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। देवाधिदेव, भगवान, धन्य हो गए हम दोनों आपके पुण्य दर्शन पाकर। मंगल की तपस्या सफल हुई। मंगल, उठो। अब तुम्हें आकाश के ग्रहलोक में जाकर स्थित होना होगा। आकाश के ग्रहलोक में? हे शिव शंकर, मेरी कथा सुनो और मेरी व्यथा जानो। ये जिस दिन से उत्पन्न हुआ है, उस दिन से आज तक मैं इसे मिल नहीं पाई हूं। आपके द्वारा प्रदत्त यह पुत्र बालपन से आपकी आराधना में प्रवृत्त हो गया। जब इसकी आयु मुझे मां कहकर पुकारने, मेरे मन को ममत्व से आंदोलित करने, मेरे वात्सल्य प्रेम को उभारने और उसे अभिव्यक्ति करने का मार्ग देने की थी, उस दिन भी वो आपका नाम स्मरण कर रहा था और आज भी आपका जाप करता है। इसे मेरे पुत्र होने का सुख भले ही प्राप्त हुआ होगा, किंतु मुझे इसकी मां होने का सुख आज तक नहीं मिला। इसने कहा था आपके दर्शन का लाभ होने के पश्चात यह मुझे मां का स्थान अवश्य देगा, किंतु उससे पहले तो आप इसे आकाश के ग्रह लोक में स्थान देने के इच्छुक हैं। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहां जाऊंगी भगवान? मेरा क्या होगा? पुत्र के होते हुए भी मैं निपुत्र रहूंगी। शांत हो जाओ धरणी, शांत हो जाओ। सत्य तो यह है कि मंगल ने ग्रह मंडल में स्थान प्राप्त करने हेतु ही मेरे श्वेत से जन्म लिया है। उसका निश्चित स्थान आकाश में स्थित ग्रह मंडल में ही है। भगवान, यदि इसके जन्म का हेतु यही था, तो आपने इसे पुत्र के रूप में मुझे प्रदान कर मेरे मन को ममत्व से क्यों जागृत किया? कहां जाए युवा पुत्र की वह मां जिसका ममत्व निरुत्तर है? देवी, तुम्हें इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। जगत तुम्हें सहनशीला और क्षमाशीला मानता है। तुम शालीनता की प्रतिमूर्ति हो। भूमि, अचला, धरणी आदि संबोधनों से भी जगत तुम्हारा सम्मान करता है। जगत की संपूर्ण नारी जाति के लिए तुम एक अनूठा आदर्श हो। दुख और पीड़ा देने वाले के प्रति भी तुम दयावान, क्षमावान और धैर्यवान रहती हो। ऐसे विराट गुण और आदर्श से पूर्ण होकर भी तुम पुत्र वियोग से विचलित हो रही हो। यह स्थिति तुम्हारे गुण और धर्म से सर्वथा विपरीत है। आपकी कृपा से सब कुछ हूं भगवान, फिर भी मां हूं, मां। चिंता न करो देवी, मंगल तुमसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सदा तुम्हारी आंखों के सम्मुख रहकर रक्तवर्णी ग्रह के रूप में अपना लाल प्रकाश फैलाता रहेगा। ओम नमः शिवाय। दुखी मत हो मां, मैं सदा नन्हे बालक की भांति तुम्हारी परिक्रमा करते हुए तुम्हारे पुत्र होने का कर्तव्य निभाता रहूंगा। तुम सदा मेरी समीपता का अनुभव करोगी, उसी प्रकार जैसे मां पुत्र के सामीप्य का अनुभव करती है।